बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो 1980 में यूरोप के एक मुल्क साइप्रस में पैदा हुई। उसकी माँ का ताल्लुक फ्रांस से और बाप ग्रीक साइप्रियट था। पेरेंट्स के दरमियान जल्द ही सेपरेशन हो गई और फिर वो 3 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ फ्रांस चली आई। बड़ी हुई तो रैपर सिंगर बन गई। ये है मेलानी जॉर्जियाट, जिसने अपना शोबिज़ नाम डीएम्स रखा। लोग उसे इसी नाम से ही जानते थे। उसके 23 साल की उम्र में करोड़ों फैंस थे, 40 लाख एल्बम आ चुके थे और उसने बहुत से अवार्ड्स हासिल किए थे। इसके पास वो सब कुछ था जिसकी लोग तमन्ना करते हैं, लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद वो खुद को अधूरा समझती। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में परेशान रहती। सब कुछ होने के बावजूद वो अकेले में रोती रहती। इतनी पॉपुलर सिंगर और परेशान और अकेली। वो कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, ये कामयाबियाँ किस लिए हैं, इस पैसे का आखिर क्या मकसद है। ये वो सवालात थे जो वो अक्सर अपने आप से पूछती रहती। वो कहती है, मैं अक्सर अपने घर में एक बच्चे की तरह रोती रहती, लेकिन ये बात मेरे फैंस को मालूम न थी। लोग नहीं जानते थे कि मैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हूँ। वो सख्त तरीन मनशियात की आदी हो गई, जिसकी वजह से उसे हस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इसके बाद एक दिन वो कंसर्ट में परफॉर्म कर रही थी, जैसा कि आम तौर पर वो करती थी, कि अचानक सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो कहती है, मेरा दिल चाह रहा था इनको चीख चीख कर बताऊं, रुक जाओ, तुम नहीं जानते, जो कुछ तुम देख रहे हो ये मुकम्मल गलत फहमी है। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं और ना ही ये दुनिया पसंद है। मुझे लगा मैं चीख रही हूँ कि रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। इसके 2 दिन बाद वो दोबारा अस्पताल एडमिट हो गई। डॉक्टर्स इस कोशिश में थे कि इसके दर्द को आराम दे सकें, लेकिन ये एक ऐसा दर्द था जिसका उनके पास कोई इलाज ना था। ये दर्द तो इसके अंदर था, इसके दिल में, और एक दिन फिर उसकी ज़िंदगी बदल गई। हकीकत में अपनी कहानियाँ आप तक पहुँचने से पहले रिसर्च के मराहिल से गुजरती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। एक दिन वो अपने एक दोस्त सोसो के पास गई। वो मुसलमान था और कुछ देर बाद वो कहने लगा, मैं नमाज़ पढ़कर अभी वापस आता हूँ। तो मेलानी बेख्तियार कहने लगी, मैं भी प्रे करना चाहती हूँ, मैं भी खुदा से बात करना चाहती हूँ। और फिर उसके दोस्त ने उसे अपने साथ नमाज़ पढ़ाई। इस एक्सपीरियंस के बारे में एक इंटरव्यू में बताती है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार फर्श पर यूँ अपने सर को लगाया था और इस पर एक बहुत कवी एहसास हुआ था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगा जैसे 2 पहाड़ों जितना बोझ मेरे कंधों से हल्का हो गया है और मुझे यकीन हो गया कि इबादत में घुटने टेकना अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं। और इसके बाद उसने कुरान लिया और एक सफ़र के दौरान इसे पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़कर इसको मुकम्मल यकीन हो गया कि अल्लाह मौजूद है। पर्दे के बारे में सवाल पर वो कहती है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता हुआ। पहले तो मुझे पर्दा बहुत अजीब लगा, मैं शुरू में इसके लिए तैयार न थी, लेकिन जब मैंने मज़ीद इस्लाम को जाना तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे हिजाब की ज़रूरत है। और फिर मज़ीद तहकीक के बाद उसने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये बात मीडिया और फैंस से छुपाए रखी। तकरीबन 4 साल तक किसी को भी मालूम ना हो सका कि वो मुसलमान हो चुकी है। एक दिन वो मस्जिद से बाहर आ रही थी कि इसकी हिजाब के साथ तस्वीर मीडिया के एक शख्स ने बना ली और अपलोड कर दी, जिससे सबको खबर हो गई कि डीएम्स मुसलमान हो चुकी है। इसके फैंस को बहुत गुस्सा आया। कुछ लोगों ने कहा वो अपने नौजवान शायकीन के लिए ख़तरा है। इसके अमले ने इसको छोड़ दिया, किसी को भी इस पर एतबार ना रहा। वो मज़ीद कहती है कि जब एक नौजवान लड़की मुसलमान होती है तो लोग कहते हैं किसी ने इसे वरगला दिया, किसी ने धोखा दे दिया, या ये कि इसके शौहर ने ज़बरदस्ती करवाया है, जैसे कि इसकी अपनी कोई दानिशमंदाना राय ही ना हो, इसकी अपनी कोई आज़ादी ही ना हो। लोग इसको एक वीक पर्सनैलिटी तस्वुर करते हैं। आम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो नौजवानों के लिए ख़तरा है। इस पर इसने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, क्या अमन की इच्छा इंसान बनने की और ख़ानदानी ज़िंदगी की हमायत करना ख़तरा है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। अब मेलानी जॉर्जियाट बहुत मुतमईन और पुरसुकून है और जो खुशी उसके दिल में है वो कोई भी इससे नहीं दे सकता, क्योंकि अब उसके पास ईमान की दौलत है। आपको मेलानी जॉर्जियाट की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।